दोस्तों यह तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि किसी भी गोल चीज़ या गोल पत्थर को अगर हम ढलान पर रख देते हैं तो वह तुरंत लुढ़क जाएगा। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की स्लोप पर एक पत्थर रखा हुआ है जिसका वजन 200 टन और उसकी ऊंचाई 20 फीट है। सैकड़ों सालों से बिना हिले डुले एक ही जगह टिकी हुई है। न जाने कैसे, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या साइंटिफिक कारण है, कोई नहीं बता पाया है आज तक। दोस्तों आपको पता है कि इस पत्थर का वजन करीब 250 टन है। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 1300 साल से ये पत्थर भूकंप, सुनामी, चक्रवात समेत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को सहने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिला है। ये उसी खतरनाक तरीके से आगे की ओर झुका हुआ है और इसे देखने से साफ नजर आ रहा है कि उसे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे। यही नहीं, ऐसे कई भी मौके आए जब इस पत्थर को हटाने के लिए प्रयास किया गया, हालांकि सारे प्रयास असफल रहे। कोई इस पत्थर को हिला तक नहीं पाया। इसकी ऊंचाई करीब 20 फीट है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर आंकी जाती है। दोस्तों साल 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास के गवर्नर ऑर्थर लावले ने भी इसे हटाने की कोशिश की थी। उन्हें डर था कि कहीं ये विशालकाय पत्थर लुढ़क कर इलाके में तबाही की वजह न बन जाए। इसीलिए उन्होंने इस पत्थर को हटवाने के लिए 7 हाथियों को लगा दिया था, मगर वो हाथी इस पत्थर को हिला तक की नहीं पाए, हटाने की दूर की बात थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पत्थर खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाबलीपुरम में रखा था। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है, मगर इसके पीछे का आप लोग साइंटिफिक कारण जानते हैं कि क्या होता है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो शरीर होता है वो 70% पानी से बना हुआ होता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में बिजली प्रवेश करती है या जैसे ही हमारे शरीर को बिजली टच करती है, वैसे ही हमारे अंदर का सारा पानी सूख जाता है, जल जाता है। और जलने की वजह से हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है कि वो खून हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से जब भी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक झटका लगता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो दोस्तों यही था इसका साइंटिफिक फैक्ट। दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जबकि हमारे घरों में जो करंट यूज होता है वो सिर्फ 220 वोल्ट का होता है। इसके बावजूद हमारी जान लेने में ये सक्षम होती है। तो कि आसमान से गिरने वाली बिजली कितनी खतरनाक होती होगी, आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 44 डिग्री गर्मी तक इंसान जिंदा रह सकता है और जो 100 डिग्री सेल्सियस गर्मी में पानी भाप बन के उड़ने लगता है, और आसमान से गिरने वाली जो बिजली होती है ना वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इसकी गर्मी होती है, जो कि सूर्य की सतह से 5 गुना अधिक होती है। अब आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होती है। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 2500 से 3000 लोग बिजली गिरने से ही मारे जाते हैं? गाइस साइंस के इतनी तरक्की करने के बावजूद भी संसार में अभी ऐसे बहुत सारे रहस्य पड़े हुए हैं जिनका अभी आंसर देना मुमकिन नहीं हो पाया है, यानी वो आंसर देना अभी साइंस के बस में भी नहीं है, उस पर अभी विवाद चल रहा है। और दोस्तों उन्हीं विवादों में से एक विवाद है जिसका नाम है ब्लड यानी खून। दोस्तों विज्ञान आज भी यह नहीं बता पाया है कि हर इंसान में खून पाया जाता है और लाल रंग का पाया जाता है, बट ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है? किसी में ए पॉजिटिव, किसी में AB पॉजिटिव, किसी में O पॉजिटिव, किसी में AB निगेटिव, ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है? दोस्तों सबसे पहले इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, जिन्होंने बताया था कि जो ब्लड होता है वो कई प्रकार का होता है। दोस्तों उन्होंने यह भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई A पॉजिटिव है और अगर उसे AB निगेटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो वो खून जो है मिक्स ही नहीं होगा शरीर के अंदर। ग्रुप का है आदमी, उसी ब्लड ग्रुप का खून ही उस पर चढ़ सकता है, तभी वो शरीर के अंदर मिक्स होगा, नहीं तो वो मिक्स ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे साथ या ब्लड के साथ क्यों होती हैं, आज तक इसके बारे में कोई रहस्य बता ही नहीं पाया है। दोस्तों इस रहस्य को बताने में आज साइंस को भी हार माननी पड़ी है।
दोस्तों आज तक आपने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा, मगर यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी पक्षी मौजूद है जो अपने पंख फैलाकर पीछे की ओर यानी उल्टा उड़ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, पूरे संसार में एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पंख फैलाकर पीछे की ओर या उल्टा उड़ सकता है। उसका नाम है हमिंग बर्ड। दोस्तों हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो 1 सेकंड में 80 से 100 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी है। इसका जो साइज़ होता है हथेली से भी छोटा होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी अगली नई फैक्ट्स वीडियो के साथ, और इन सभी फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स वीडियो मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू।